रशिया और भारत के बीच अब एक नया विवाद पैदा हो गया है और वो है इंडियन रुपीस को लेकर। और ये विवाद कितना गंभीर होते जा रहा है इसकी झलकें हमें तब देखने को मिली जब रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव एससीओ देशों के विदेश मंत्री की मीटिंग को अटेंड करने भारत के गोवा में आए थे। भारत में आकर उन्होंने कहा था कि भारत के बैंक्स में जो इंडियन रुपीस पड़े हुए हैं रशिया उनको यूज नहीं कर पा रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर साल 2022 से 23 में भारत ने रशिया से $46 बिलियन के इंपोर्ट किए थे। भारत रशिया से ह्यूज अमाउंट में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज कर रहा है, जिसके चलते रशिया से इंपोर्ट काफी बढ़ गए हैं। वरना एक साल पहले 2021 से 22 के बीच भारत ने रशिया से मात्र $16 बिलियन के इंपोर्ट किए थे। ये सारा विवाद इसी कारण से खड़ा हुआ है क्योंकि भारत और रशिया के बायलैटरल ट्रेड में इम्बैलेंस काफी ज्यादा हो गया है। भारत रशिया से खरीद तो ज्यादा मात्रा में रहा है, लेकिन हम रशिया को ज्यादा कुछ बेच नहीं पा रहे हैं। रिसेंटली क्वार्ट्स ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि रशिया के साथ ट्रेड में भारत अब 23% ट्रांजैक्शंस चाइनीज करेंसी युआन में कर रहा है। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने से पहले भारत रशिया के साथ ट्रेड में मात्र 4% पेमेंट्स ही चाइनीज युआन में किया करता था, लेकिन अब रशिया की डिमांड के कारण ये वॉल्यूम 4% से बढ़कर सीधा 23% तक जा चुकी है। यानी अगर हम रशिया को 100 रुपए पेमेंट करते हैं तो उसमें से 23 रुपीस चाइनीज युआन में पे करते हैं। दिक्कत यह है कि भारत अपनी खुद की करेंसी इंडियन रुपीस को बढ़ावा देना चाहता है। हमें इंडियन रुपीस को इंटरनेशनलाइज करना है, लेकिन इस समय इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रुपीस की डिमांड काफी कम है। ऐसे में अगर रशिया भी भारत से 30 से $40 बिलियन की पेमेंट हर साल इंडियन रुपीस में लेने लगा तो वो भी उनको यूज ही नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज युआन को बैक करने के लिए चाइना की $18 ट्रिलियन की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ चाइना $3 ट्रिलियन से ज्यादा के एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में चाइनीज युआन की डिमांड लगातार बढ़ते जा रही है। बेशक भारत के चाइना के साथ रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं है, हम चाइना के ऊपर से निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंडियन रुपीस इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में आज की डेट में चाइनीज युआन को टक्कर दे ही नहीं सकता है। अब इस पूरे विवाद के कारण भारत और रशिया के बीच जो रुपीस रूबल ट्रेड सेटलमेंट्स को लेकर नेगोशिएशन चल रही थी वो पूरी तरह से अचानक बंद हो गई हैं। रशिया अब इस मुद्दे को और घसीटना चाहता ही नहीं है और रशिया चाहता है कि भारत उनको चाइनीज युआन में ही सारी पेमेंट करे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत और रशिया के बीच इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट्स करने के लिए जो भी नेगोशिएशन चल रही थी वो सस्पेंड हो चुकी हैं, यानी पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। अब दोनों पक्षों के बीच इंडियन रुपीस में सेटलमेंट के लिए कोई भी बात नहीं हो रही है, ना ही कोई मीटिंग्स हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये नेगोशिएशंस कई महीनों से चल रही थी, लेकिन अब रशिया की तरफ से इसके ऊपर बातचीत अचानक से बंद हो गई है और रशिया ने भारत को साफ कह दिया है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड में इम्बैलेंस होने के कारण वो भारत के बैंक्स में पड़े इंडियन रुपीस को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में वो अब भारत के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वैसे ये मसला खड़ा ही नहीं होता अगर भारत के पास रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा गुड्स होते, ट्रेड 50-50 होता। भारत अब रशिया को युआन और बाकी करेंसीज में पेमेंट कर रहा है। भारत के ट्रेडर्स और इम्पोर्टर्स को इससे काफी नुकसान होगा क्योंकि उनको करेंसी कन्वर्जन फीस भी पे करनी पड़ेगी।